ये गुंडा खुद बने हुए हैं। आज के डॉक्टर पहले भगवान कर, आज खुद गुंडा रंगदारी कर रहे हैं। आप जाइए तो देखिए, बॉडीगार्ड उन्हीं के पास होता है और क्या कहते हैं, शूटर उन्हीं के पास रहता है और बाउंसर उन्हीं के पास रहता है। चलिए ना हॉस्पिटल में आपको दिखा देते हैं। उसके पास पैसा नहीं रह रहा है, इलाज भी लोग नहीं कर पा रहे हैं और बांध करके अस्पताल में मार भी रहे हैं। और कहीं कहीं मौत हो जा रही है अस्पताल में। अब मौत होने के बाद तो जाहिर सी बात है कि परिजन हंगामा करेंगे ही करेंगे। शमशान घाट से मुर्दा को भी अगर ला के वहाँ भर्ती कीजिएगा तो वो लोग भर्ती कर लेंगे, ठगने के लिए लगा देंगे आईसीयू में और बोलेंगे कि जिंदा है जिंदा है। इस तरह 2-4 घंटा भी अगर रख के 30-40 हज़ार 50 हज़ार का बिल बना देंगे। इलाज के नाम पे आम आदमी, गरीब आदमी को एकदम चूस लिया जाता है। बक्सर में प्रत्येक प्राइवेट अस्पतालों की यही व्यवस्था है। निजी अस्पताल वाले पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल वाले जितने भी हैं ना, वो सब अपने प्राइवेट अस्पताल चलवाते हैं, अपने लाइसेंस पे सब मेडिकल चलवाते हैं। ये डॉक्टरों को समझना चाहिए, जब आपको बक्सर की जनता मानती है कि आप भगवान के दूसरे रूप है, तो सबसे पहले आपको गलती हुई है तो पब्लिक को बताए ये मेरे गलती से हुआ है। और जनता अपना वाजिब बात कहे तो गुंडागर्दी हो गया, वो गुंडा हो गया, ये बताइए तो। और आप मौत दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, तो गुंडागर्दी नहीं हुआ। बक्सर में जिस तरह से निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और अस्पताल जांच के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है, इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इस पर हम लोग बैठ करके इस पर जिला प्रशासन को इस मामले से अवगत कराएंगे। किस तरीके का हो रहा है? देखिए, आप देखे होंगे कि कोई मरीज आ रहा है इलाज करवाने के लिए, उसके पास पैसा नहीं रह रहा है, इलाज भी लोग नहीं कर पा रहे हैं और बांध करके अस्पताल में मार भी रहे हैं। और कहीं कहीं मौत हो जा रही है अस्पताल में। अब मौत होने के बाद तो जाहिर सी बात है कि परिजन हंगामा करेंगे ही करेंगे। जिसका परिवार छिन चुका हो, जिसका परिजन मर गया हो, जिसके बाप मर गया हो, जिसका भाई मर गया हो, तो उसके परिवार के लोग हंगामा नहीं करेंगे। हंगामा के मारपीट नहीं ना कर रहे हैं भाई। तो लोग ये क्या कर रहे हैं, डॉक्टर लोग की तुरंत पुलिस बुला रहे हैं। पुलिस बुलाने के बाद FIR कराने की धमकी दे रहे हैं, फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऊपर भी कार्रवाई करें। हम लोग देखिए, हम लोग भी किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है। हम लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, ठीक ना। मानते हैं कि भाई किसी डॉक्टर से कभी गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप किसी को फंसाइएगा, किसी को बंद करके कमरे में मारिएगा। ये तो गलत बात है। मेरा नाम है कृष्णा शर्मा। कल एक आप देखे होंगे कि कल डॉक्टरों सब की निजी जो अस्पताल चलाते हैं उन सभी डॉक्टरों का मीटिंग था। और मीटिंग का उन लोगों का मेन मुद्दा था कि जनता के अंदर भय पैदा करना, कि जो लोग ठगी करते हैं, जो वसूली करते हैं, वो वसूली करते रहे और जनता उनके प्रति आंदोलन या आवाज़ न उठाए। यही उन लोगों का धमकाने का तरीका था। उन लोगों का पूरा बयान में यही झलक रहा था कि हम जो कुछ भी करें, जनता हमारे विरोध में आवाज़ न उठाए और जनता कुछ मुद्दा लेकर हॉस्पिटल के पास ना आए। लेकिन उन लोगों को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप जितना भी शक्ति लगाना है, जितना भी हम धमकाना चाहें धमका सकते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपकी धमकियों से नहीं डरने वाले हैं, आपकी कार्रवाई से नहीं डरने वाले हैं। आपको जो कार्रवाई कानून सम्मत बने वो कार्रवाई करें, वो कार्रवाई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये भी कहना है कि जनता आकर गुंडागर्दी करने लगता है अस्पतालों में। अच्छा, जनता क्या गुंडागर्दी की है वो तो हॉस्पिटल वाले अपना दिखाएं, अपना केस करें, CCTV फुटेज रहता है, सब दिखाएं। जनता अपना वाजिब बात कहे तो गुंडागर्दी हो गया, वो गुंडा हो गया, ये बताइए तो। और आप मौत दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, तो गुंडागर्दी नहीं हुआ। बिना डॉक्टर के बहुत सारे अस्पताल है कि बिना डॉक्टर के पेशेंट एडमिट कर लेते हैं और नाम दूसरे डॉक्टर का है और किसी अन्य डॉक्टर से ऑपरेशन करा देते हैं, किसी अन्य डॉक्टर से इलाज कराते हैं, जिसका भुगतान मरीज भुगता है, मर जाता है। आगे की रणनीति यही है कि अगर इसी तरह इन लोग का रवैया रहा तो बहुत बड़ा आंदोलन करने के हम लोग तैयारी में हैं। अगर ऐसा इन लोग का रवैया रहा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा बक्सर में। कृष्णा यादव है कि आए दिने आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से निजी अस्पतालों में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर रहें नहीं रहें, डॉक्टर हैं नहीं हैं, मरीज को एडमिट कर लिया जाता है, उसके बाद तुरंत इलाज चालू कर दिया जाता है और इलाज के नाम पे आम आदमी, गरीब आदमी को एकदम चूस लिया जाता है। बक्सर में प्रत्येक प्राइवेट अस्पतालों की यही व्यवस्था है और इसी व्यवस्था को हम लोग व्यवस्था को बदलाव के लिए हम लोग सब लोग यहीं पे नौजवान साथी जुटे हुए हैं। यहीं जनता जाएगा तो जाएगा कहाँ?
नहीं, जनता देखिए, जनता तो पेशेंट जो रहते हैं उन्हीं डॉक्टरों से ठीक भी होते हैं। बिल्कुल, पेशेंट उन्हीं डॉक्टरों से ठीक होते हैं। हम लोगों का कहना ये है, हम लोग कहना ये चाहते हैं कि जब आपसे कोई चीज़, या मान लीजिए मरीज गया, रिकवर नहीं हो रहा है, आप वहाँ कह दे रहे हैं कि नहीं ठीक है हम कर देंगे, और उसी में मरीज डेथ कर जा रहा है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? किसी का बच्चा डेथ कर गया, किसी का पिता डेथ कर गए, किसी की माँ डेथ कर गई, तो इसका रिकवर कौन करेगा? इसकी जिम्मेवारी तो हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से। सुधार होना चाहिए। नहीं, जिला प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि जिला प्रशासन को चाहिए कि हर एक प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करे, और दौरा करके सुचारू रूप से उसको सही ढंग से चलवाएं। हमारा नाम पड़ेगा दीपक यादव। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, और जैसे डॉक्टरों ने कल एक मीटिंग करके संदेश देना चाह रहे बक्सर के वासियों के लिए कि हम सभी एक हैं, हमसे गलती भी होगा ना तो जनता बाहर में जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये डॉक्टरों को समझना चाहिए, जब आपको बक्सर की जनता मानती है कि आप भगवान के दूसरे रूप है, तो सबसे पहले आपको गलती हुई है तो पब्लिक को बताए ये मेरे गलती से हुआ है। और दूसरा चीज़ कि हम लोग जाते हैं सबसे पहले इलाज के लिए सदर अस्पताल में, सदर अस्पताल जाने के बाद कि डायरेक्ट रेफर हो जाते हैं, तो हम लोग के पास 500-1000 रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि अपन नज़दीकी अस्पतालों में जाके इलाज कराएं। जब नज़दीकी अस्पतालों में जाने के बाद इलाज के नाम पर ऐसे किया जा रहा है, तो ये सारा गलत है। और डॉक्टर लोग को चाहिए कि अपनी कमियां बताएं, और पहली बात कि जो भी स्टाफ के माध्यम से भर्ती ले लेते हैं इस पर रोक रखना चाहिए, और बक्सर प्रशासन को इस पे देखना चाहिए। जैसे रात में गश्तियाँ करती है तो एक बार अस्पतालों के अंदर गश्तियाँ करे, जब डॉक्टर नहीं रहे तो उसी समय उस अस्पताल को बंद किया जाए। रक्तवीर नसीम नायक। इसमें तो सरासर डॉक्टरों की लापरवाही है। देखिए, जाना आना की तो अलग बात है। देखिए, ताकि आजकल ये डॉक्टर जो है अपना पैसा रोजी रोजगार बनाए हुए हैं, क्योंकि जो कंपाउंडर पर नौकरी किए अब वो किसी तरह अपना किराए के मकान लेकर, और डॉक्टर जो है वो बाहर से पैसे पे करके उनका जो डेट लेकर वहाँ इलाज कराते हैं। क्योंकि हम लोग भी भुक्तभोगी हैं, हमारी अपनी माँ खोए हैं कुछ दिन पहले। ये हंसराज मेडिकल हॉस्पिटल है जो ITI फील्ड के बगल में है, उनके पास किसी तरह की व्यवस्था नहीं था, लेकिन वहाँ के सदर हॉस्पिटल के जो क्या कहते हैं एम्बुलेंस वाले, वो कहे कि नहीं यहाँ बहुत बढ़िया इलाज होता है, हमने वहाँ इलाज कराया, लेकिन वहाँ पर किसी तरह के व्यवस्था नहीं था। अभी हो जाएगा भेजो, हम रेफर करवाते रहे, अभी ठीक हो जाए, उस डॉक्टर को बुलाएं, उस डॉक्टर को बुलाते बोलते मेरी माँ डेथ कर गई। IMA के बैठक में तो डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि जो IMA से जुड़ा नहीं है वो लोग डॉक्टर अगर छुट्टी होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, जो भी झोला छाप डॉक्टर है उन लोगों को। वो झोला से वही झोला छाप के पास तो जा रहे हैं, उनका टाइम है, बता देगा आपको। चलिए हॉस्पिटल पर देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल पर किसका नाम लिखा हुआ है। ये गुंडा खुद बने हुए हैं। आज के डॉक्टर पहले भगवान कर, आज खुद गुंडा रंगदारी कर रहे हैं। आप जाइए तो देखिए बोडीगार्ड उन्हीं के पास होता है, और क्या कहते हैं शूटर उन्हीं के पास रहता है, और बाउंसर उन्हीं के पास रहता है। चलिए ना हॉस्पिटल में आपको दिखा देते हैं। जर्जर स्थिति जो आपके सदर अस्पताल के, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग कहाँ जाएंगे? इलाज उसमें भी है, लेकिन वहाँ से नहीं होता उसको रेफर कर दे। जब डॉक्टर बचा लेता है तो आप लोग कहते हैं कि बहुत वाहवाही करते हैं कि अच्छा है अच्छे, अगर किसी का जान खुदा न खास्ता अगर चला जाता है तो उसमें डॉक्टर। अच्छा ये बताइए कि पहले पढ़ाई लिखाई नहीं था, अब कौन दवाई चल रहा है? किसी को तो अनुभव अंदाजा है, आपके पास संभाल नहीं रहा है। हम रोगी से रोग को हम संभाल नहीं पाते हैं, तो आपका निर्देश में तक उसको रेफर कर दे कि जब तक उस सांस में उसके उनका आस है कि हमारे पॉकेट में पैसा भरते रहे, और यही पैसा भरने के काम करते हैं लोग। प्राइवेट अस्पताल का स्थिति जो है उसमें सुधार होना चाहिए, एकदम सुधार होना चाहिए। प्रशासन उस पर, और जिला अधिकारी इस पर खास कर के, और डॉग अफसर है इस पर खास करके इस पर निगरानी रखना चाहिए। कौन दवा है और कौन दवा ये लोग दे रहा है। अब दवा जो 10 रुपये का है दवाई, वही दवाई 100 रुपये का बिक रहा है। हाँ? मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है, और मैं छोटका घर पड़ता है, बक्सरे का निवासी हूँ। आप जो अस्पताल के बात बात कर रहे हैं, यहाँ पे सालों से लोग एक धंधा बना दिया गया है। अस्पताल के नाम पे धंधा कर दिया जा रहा है। कोई का इलाज मतलब इलाज के नाम पे क्या जानते क्या करता है लोग। आप जाइएगा तो इमरजेंसी का चार्ज 800 रुपया है, नॉर्मल एग्जाम 300 रुपया है, 600। मैंने इससे कोई रेट फिक्स नहीं किया है कोई। फीस तो डॉक्टर का नहीं, फीस पहले देखिए, फीस पे जाएगा तब तो इलाज बढ़िया होगा। फीस पे जाइएगा तब सुधार होगा। आप फीस की बात ही नहीं करते हैं, सुधार की बात करते हैं। फीस करिए कि जिलाधिकारी से बोलिए, यहाँ जिलाधिकारी सर है जो गरीबों के, जो गरीब लोग हैं वो रोड पर जा जाके इधर उधर घूम सका, अस्पताल के गेट पे खा रहे हैं लोग, रात भर इंतजार करते हैं।
सदर अस्पताल का हम लोग आवाज उठा रहे हैं भैया जी, उसी के बात कर रहे हैं। यहाँ का जो अधिकारी है, यहाँ का जो जिला अधिकारी है, इस पर कभी नहीं रिएक्शन ले रहे हैं। अरे इसका फायदा उठा रहे हैं लोग, उसको डाउन करके अपना लोग अपना काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। आखिर मजबूर में लोग कहाँ जाए जब इलाज को नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएगा। मेरा नाम अजय सेठ पड़ा। और सरकारी अस्पताल की नहीं है। बात क्या है कि जिस डॉक्टर के पास प्रॉपर इलाज नहीं होता है वो इलाज करना शुरू कर देता है। डॉक्टर रात को घर पर सोता है और उसका कंपाउंडर इलाज शुरू कर देता है। तो ऐसे हॉस्पिटलों पर ताला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर की निगरानी में मरीज का अगर इलाज नहीं हो रहा है तो वैसा हॉस्पिटल पर ताला बंद होना चाहिए। क्योंकि जब डॉक्टर रहेगा वो कंपाउंडर को बताएगा कि ये दवा चलाना है, ये पानी चढ़ाना है, उसको आईसीयू में भर्ती करना है कि नहीं करना है, वो डॉक्टर बताता है। डॉक्टर घर पर सो रहा है, यहाँ पर कंपाउंडर एडमिट कर ले रहा है और फोन आता है कि नहीं, मरीज को पैसा कमाने का जरिया समझ लिया गया है कि इसको भर्ती करो, आईसीयू में भेज दो, जितना पैसा बना सकते हो बना लो। क्योंकि पैसा वो दे रहा है, जब तक पैसा देगा उसको सांस चलाना चाहिए, मर जाएगा, मरने के बाद भी पैसा लिया जा रहा है हॉस्पिटल में। तो समस्या ये है कि जो हॉस्पिटल है ऐसे हॉस्पिटलों पर ताला बंद होना चाहिए। और हाल ही फिलहाल को पता है ना कि एक व्यक्ति का जान गया हॉस्पिटल में, और किसकी वजह से गया है? कंपाउंडर और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गया है। और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे लोगों हॉस्पिटलों पर ताला बंद होना चाहिए, एकदम निश्चित रूप में ताला बंद होना चाहिए। मेरा नाम पृथ्वीराज है। निजी अस्पतालों की जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी उनकी है। वो लोग अस्पताल में इलाज के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं। इलाज कम, बिजनेस ज़्यादा। अगर आप शमशान घाट से मुर्दा को भी अगर ला के वहाँ भर्ती कीजिएगा तो वो लोग भर्ती कर लेंगे, ठगने के लिए लगा देंगे आईसीयू में और बोलेंगे कि जिंदा है, जिंदा है। इस तरह 2-4 घंटा भी अगर रख के 30-40 हज़ार 50 हज़ार का बिल बना देंगे। अभी पारस हॉस्पिटल का आप देख लीजिए, 4 घंटा के अंदर में 3.5 लाख का बिल बना हुआ है। क्या इलाज हुआ है 4 घंटे में? सरकारी अस्पताल में रेफर कर दे रहे हैं। वो देते हैं, ठीक है, जांचे, उसी पर तो कमाई हो रहा है उन लोगों का। रेट एक फिक्स होना चाहिए, ये तो जरूरी है। इलाज के नाम पर लूट खसोट मत मचे। और जो गरीबों का आवाज़ उठा रहा है उसको भी ये लोग यूनाइट होकर चाह रहे हैं कि कोई आवाज़ मत उठाए, उसको बंद किया जाए, हम लोग अपना मनमानी करें। क्या परिचय होगा? हमारा रामाश्रय यादव, समाज सेवी, बोक्सा पंचायत। किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग हैं, उन लोग मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसा मनमानी नहीं चलेगा। ठीक, उन लोग दबंगाई कर रहे हैं, गलत रास्ता अपना रहे हैं, तो ऐसा गलत रास्ता ना अपनाएं। कोई भी रोगी दुखी कोई भी पेशेंट हो, उन लोगों का सही से इलाज करें, नहीं तो हम लोग हंगामा करने पर भी उतारू हो जाएंगे। मेरा संदीप भाई नाम है। हॉस्पिटल डॉक्टर साहब को काफ़ी बक्सर शहर का सभी हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति है और जनता से मनमानी पैसा की वसूली किए जाता है। अगर किसी तरह का घटना होता है तो आम जनता को धमकाते हैं वो लोग डॉक्टर साहब। जैसे में अभी फ़िलहाल हुआ है राजेश मिश्रा जी का हॉस्पिटल का घटना, वो सभी डॉक्टर लोग इकट्ठा होकर के सबको धमका रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग ज्योति चौक एकत्रित हुए हैं सभी वालों। आनंद यादव, बोक्सा। हॉस्पिटल वाले, निजी अस्पताल वाले की ये लोग पैसा कमाने के लिए ये क्या करते हैं ना कि मतलब कि जांच अपने भेजेंगे कि मतलब यहाँ से जांच कराओ तो अभी रिपोर्ट सही होगा तुम्हारा, दूसरे जगह से आप जांच करा के जाइएगा तो आपका मान्य नहीं होगा। अब वो अपने जगह से भेजेगा कि मतलब यहीं से आप जांच कराइए तो अब सही होगा। निजी अस्पताल वाले पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल वाले जितने भी हैं ना वो सब अपने प्राइवेट अस्पताल चलवाते हैं, अपने लाइसेंस पे सब मेडिकल चलवाते हैं। मेडिकल उसीलिए तो जनता परेशान है। जनता जाती है इथी करने के लिए, मतलब कि अच्छा इलाज के लिए जाती है और उसको मार दिया जाता है। सुनील यादव, बुधनपुरा।